चाहिए। उनकी बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण करेंगे। जो अपनी मन की व्यथा किसी से ना कहे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन मन व्यथा रखिए मन में गो। और दूसरी बात, आप कह रहे डिप्रेशन में जाए, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन? अच्छा लगता है डिप्रेशन में जाना? पर जी बात को कटिंग नहीं कर पाते अंदर से। नाम जब करो, अभी कटिंग क्या उड़ा डिलीट कर दोगे? नाम जब करो, बिना अध्यात्म के बात को उड़ाना थोड़ी आता है। अगर कोई हमें गलत बात कह दे तो कहो 10 दिन वही बैठी रहे, 20 दिन बैठी रहे, और या सेकेंड में निपटा दो। पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो अब आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो अब आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। वो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है, तुमको नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे, आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। क्या कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्वजन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। हम कोई उसका अहित नहीं करते हो, हमारा अहित कर रहा है। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन गया है। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये कोई नहीं है, पक्का नहीं। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ दे जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। बोले कितना सहना सीखे, जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का तो जितना हम सह सकते उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप है, आसक्तियां, वो कट जाती है।